नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, और 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। 15 दिन के बाद में आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं, जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज के बारे में बात की जाए तो अभी हम फिलहाल कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। शानदार कंप्लीशन ऑफ किसके भाई? क्या हमने शानदार तरीके से कंप्लीट करा है? तो 3193 ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि मिक्स थे, मतलब प्रीवियस ईयर के भी उसमें मिक्स थे और नए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो भी मिक्स थे। इन सबको हमने क्या करा है, सम अप करा है, और हमने एक अपनी नई सीरीज स्टार्ट करी है प्रीवियस ईयर्स ईडियम्स। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। आ जाओ। तो अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एसएससी जीडी वाली। एसएससी जीडी में क्या आ रखे हैं भाई ईडियम्स, तो देख लेते हैं भाई। चलो, 201 स्क्रीन पर है। 201 क्या बोल रहा है? हेड ओवर हील्स। और 201 है, इसका मतलब 200 तो प्रीवियस ईयर कर ही चुके हो। प्रीवियस ईयर के 200 क्वेश्चन आप निपटा चुके हो जी, बिल्कुल आराम से। 201 नंबर इसलिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हेड ओवर हील्स की मीनिंग क्या होगी भाई? टू बी मैडली इन लव, है ना, प्यार में पागल होना। अब समझो, हेड ओवर हील्स, हेड है, सर है किस पे भाई? हील के ऊपर, है ना। हील तो समझते ही हो, है ठीक है, इतने तो समझदार हो ही तुम। कभी कभी आपने देखा ना, कोई कोई मतलब, मैं तेरे सदमे में, तेरे सदके में सर झुकाता हूँ, तेरे लिए ही मैं गीत गाता हूँ, हैं ठीक है। तो हेड ओवर हील्स की मीनिंग क्या हो गई भाई? टू बी मैडली इन लव, बिल्कुल प्यार में पागल हो जाना, बिल्कुल मतलब तेरे लिए मैं दुनिया छोड़ दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसा वाला हेड ओवर हील्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? हेड ओवर हील्स कहलाता है। हेड ओवर हील्स को मार्क करेंगे, है ना। चलो जी, इजी है। हेड ओवर हील्स मतलब हील्स के ऊपर सर का होना, मतलब क्या? बहुत ज्यादा पागलों वाला प्यार करना, टू बी मैडली इन लव। अ चिप इन वन, सॉरी, अ चिप ऑन वन शोल्डर। अ चिप ऑन वन शोल्डर, किसी के कंधे पे किसी चिप का होना, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड होना, ठीक है ना, एक ऐसा एटीट्यूड होना जो किसी को आसानी से क्रोधित होने वाला बना देता है, ठीक है ना। एन एटीट्यूड दैट लीड्स ऑन वन टू बिकम व्हाट? बिकम इजिली एंगर्ड, जिसकी वजह से कोई बहुत ही आसानी से क्या होता है भाई? बहुत ही आसानी से गुस्सा हो जाता है, उसको बोलते हैं अ चिप ऑन वन शोल्डर, है ना। अ काइंड ऑफ इरिटेटिंग एटीट्यूड यू कैन से, राइट। इरिटेटिंग एटीट्यूड का होना, एनोइंग एटीट्यूड का होना, उसको बोलते हैं अ चिप ऑन वन शोल्डर। 203 कह रहा पोर आउट वंस हार्ट। पोर मतलब उड़ेलना। पोर मतलब क्या? उड़ेलना। क्या चीज उड़ेल देते हो, निकाल देते हो, है ना। पोर मतलब उड़ेलना। आउट बाहर। वंस हार्ट मतलब किसी के दिल से, किसी के दिल से, राइट, किसी के दिल से, यही तो, ठीक है। तो टू एक्सप्रेस ओपनली, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग, योर फीलिंग विदाउट एनी हेसिटेशन, है ना। बिना हेसिटेट किए हुए, हेसिटेशन, बिना हेसिटेट किए हुए अपनी फीलिंग को बाहर निकाल के रखना, बिना ये सोचे हुए कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, ये सब बिना सोचे समझे अपने दिल की बात कह देना, अपने मन की भड़ास निकाल देना, अपने मन की बात कह देना, इज कॉल्ड पोर आउट वंस हार्ट कहलाता है। बाइट द बुलेट,
अगला क्या है भाई, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट की मीनिंग क्या होगा भाई, किसी कठिन या अप्रिय स्थिति को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं, बाइट द बुलेट। क्या बोलेंगे भाई, बाइट द बुलेट। टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन इज कॉल्ड बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट। ठीक है, डन है। 205, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। स्लैप ऑन द रिस्ट की मीनिंग अगर समझोगे तो बिल्कुल इजी है भाई, बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है, स्लैप ऑन द रिस्ट, रिस्ट पे मारना, वो भी स्लैप करना, रिस्ट पे मारना। ठीक है, तो ये जो इडियम है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी की गलती को बहुत ही कम सजा में छोड़ दिया। किसी ने कैसी भी गलती करी, उसको बहुत ही कम, बहुत ही छोटी सजा देके उसको छोड़ दिया, उसको बोलते हैं अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। यहां पे आपके स्क्रीन पर है क्या, अ स्मॉल पनिशमेंट, एक छोटी सी सजा, अ स्मॉल पनिशमेंट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, राइट। जैसे क्या होता है भाई, गांव वगैरह में ये चीज़ आपने देखी होगी ज़्यादातर, या फिर छोटे टाउन में, या फिर ऐसे टाउन में जिसमें इलिटरेट लोग ज़्यादा रहते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। जहाँ पे लिटरेसी है वहाँ पे तो नॉलेज है भाई, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे फंडा है कि कोई भी चीज़ कैसे होगी। जहाँ पे इलिटरेट ज़्यादा होते हैं, उन कस्बे, उस टाउन की बात करूँ तो वहाँ पे अगर कोई कितना भी ब्रूटल क्या किया हो भाई, क्राइम किया हो किसी वीमेन के साथ, कोई भी आदमी जो अपने आप को माचो मैन समझता है बेसिकली, राइट, होता ही ना कि जो इंसान होता है मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता है ना, फिर तो उसके बाद जब कानून के डंडे पड़ते हैं तो सारे दर्द याद आ जाते हैं, पता ही है आपको, राइट। सो वो कितना भी हीनियस क्राइम कर दे किसी विमेन के साथ, जो पंचायत होती है, बाकी के लोग होते हैं, वो क्या करते थे भाई, जाने तो मुर्गा बना के छोड़ दिया, है ना, या फिर ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो काइंड ऑफ थिंग व्हाट अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब क्या होता है भाई, कि एक बड़ी सी गलती की बहुत ही छोटी सजा अ स्लैप ऑन द रिस्ट कहलाती है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट कहलाती है। आर्म टू द टिथ, आर्म टू द टिथ, आर्म टू द टिथ मतलब क्या, सर से लेकर पैर तक या पैर से लेकर सर तक क्या, हथियार ही हथियार रखना अपने शरीर में, ठीक है, वेपन्स ही कैरी करना, ठीक है। तातू में भी तुम अपने नाइफ वगैरह लगा कर चल रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, आर्म टू द टिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आर्म टू द टिथ बोलते हैं, राइट। आर्म टू द टिथ मतलब कैरिंग अ लॉट ऑफ वेपन्स, कई हथियार से लैस होना, आर्म टू द टिथ कहलाता है। इजी है। 207 आपके स्क्रीन पर है, इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब क्या हो गया भाई, लंबे समय के बाद या अंत में, इन द एंड या फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इन द लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम, इन द लॉन्ग रन, इन द एंड, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डन है। जुडास किस क्या होता है भाई, जुडास किस है, दोस्ती का झूठा दिखावा, जुडास किस, दोस्ती का झूठा दिखावा करना जुडास किस कहलाता है। क्या, डिसीटफुल प्रिटेंस ऑफ फ्रेंडशिप, किसी ने क्या दिखाया भाई, झूठा दिखावा करा कि भाई मैं तेरा सच्चा दोस्त हूँ, ठीक है, हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। और फिर क्या होता है भाई, जब आधा प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट आधे रास्ते तक पहुंचता है, तब तक एक क्या करता है भाई, चल ठीक है अब मेरे से नहीं हो पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, जुडास किस बोलते हैं, ठीक है ना। अ फॉल्स फ्रेंड कह सकते हो इसको, क्या, अ फॉल्स फ्रेंड, अ फॉल्स फ्रेंड, राइट, डन है, अ फॉल्स फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट, अ क्लीन स्लेट, बचपन के दिन याद आ गए क्लीन स्लेट से, बचपन के दिन नहीं याद आए हैं तो चलो मैं याद दिला दूं आपको। ऐसी कुछ स्लेट हुआ करती थी आपके, आपको उस पर ABCD लिख कर मिल जाता था, आप उसको कॉपी करते थे, है ना, कॉपी करते थे, कॉपी पूरा। ये सिलसिला कुछ 3-4 दिन चलता था, वापस से क्या होता था भाई, आपकी मम्मा क्या करती थी, उसको पूरा इरेज कर देती थी, है ना, इरेज तो वो बार बार करती होंगी, है ना। लेकिन क्या है, अब ABCD उन्होंने लिख कर दिया नहीं है आपको कि इसको कॉपी करना है, मम्मा ने बोला कि जितना तूने अभी तक याद करा उतना वापस से लिख यहाँ पे। तो अ क्लीन स्लेट का मतलब क्या हो गया, सिचुएशन इन विच यू कैन स्टार्ट अगेन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको फिर से स्टार्ट करना पड़े, दोबारा से बिगनिंग करनी पड़े, उसको बोलते हैं क्या, अ क्लीन स्लेट। क्या बोलेंगे भाई, अ क्लीन स्लेट बोलेंगे, डन है, क्लीन स्लेट डन है। चलो जी, ऑन द फेंस,
ऑन द फेंस, ऑन द फेंस क्या होता है भाई, दो विकल्पों के बीच उलझन में पड़ना, ऑन द फेंस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये क्या है भाई, ये वॉल है, ये वॉल है जिसको आप फेंस बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो भाई, फेंस बोल रहे हो। आप उस फेंस के ऊपर हो, आप इधर कहीं बैठे हो, ये आप हो, राइट। अब आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको इधर जाना है या फिर इधर जाना है, ठीक है। आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि आपको किधर जाना है, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि आपको यूपीएससी के लिए जाना है या आपको एसएससी के लिए जाना है या फिर आपको बैंक के लिए या फिर सीडीएस के लिए। यू आर नॉट यू आर नॉट वेरी अलर्टियस, यू कैन से, राइट। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, यू आर इन डिलेमा, क्या, यू आर इन डिलेमा, यू आर इन कंफ्यूजन, यू आर इन कंफ्यूजन। किस में हो भाई, कंफ्यूजन में हो, ठीक है। किस में हो भाई, कंफ्यूजन में हो, डिलेमा में हो, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसका फेवर लें। सिर्फ ये आप कंफ्यूजन में होने की बात नहीं कर रहा, मतलब किसी का फेवर लेने की बात कर रहा है कि किसके फेवर से बोले, उसको भी बोल रहा है। हाल्टिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, दो विकल्पों के बीच उलझ के रह जाना, हॉल्ट में फंस जाना, ठीक है ना। बिटवीन टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस के बीच में, उसको बोलते हैं क्या, ऑन द फेंस। क्या बोलेंगे भाई, ऑन द फेंस बोलेंगे, ऑन द फेंस को मार्क किया आपने। बात करेंगे 211 के बारे में। 211 क्या कह रहा है, टू ऐड फ्यूल टू फायर, टू ऐड फ्यूल टू फायर क्या कहलाएगा, टू ऐड फ्यूल टू फायर कहलाता है कोई भी सिचुएशन है, अभी नॉर्मल है, आपने अपनी बातें बोलकर, ठीक है ना, ऐसा कुछ कर दिया, कोई एक्टिविटी कर दी कि वो सिचुएशन और ज्यादा क्या हो गई, वर्स होगी, राइट। बिल्कुल जैसे क्या है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, शांति ढंग तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, पुलिस ने बोल रखा है भाई कि सब लोग शांति ढंग से कर सकते हैं, है ना, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तभी क्या किया, किसी ने डंडा चला दिया, किसी ने पत्थर चला दिया, किसी ने गोली चला दी। अब क्या प्रोटेस्ट शांति वाली रह गई, नहीं भाई। अब उस डंडे ने, उस पत्थर ने, उस गोली ने क्या किया, टू ऐड फ्यूल टू फायर करा। अब पुलिस मानेगी, कभी नहीं भाई, पुलिस तोड़ेगी। तो तोड़ेगी मतलब क्या हो गया, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, टू वर्सेन अ सिचुएशन, क्या, टू वर्सेन अ सिचुएशन, सिचुएशन को और ज्यादा क्या करना भाई, खराब कर देना। अ सिचुएशन और कंडीशन, किसी कंडीशन, किसी सिचुएशन, किसी बात को बिल्कुल बद से बदतर बना देना, उसको क्या बोलते हैं, टू ऐड फ्यूल टू फायर। इजी इजी इजी। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन की मीनिंग देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। स्पीक एंड स्पैन, स्पीक एंड स्पैन की मीनिंग क्या होगा भाई, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा होना। क्या होना भाई, स्पीक एंड स्पैन होना मतलब क्या, साफ सुथरा होना, नीटली बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, नीटली, सफाई होना, स्पीक एंड स्पैन होना, सफाई होना। डन है, चलें आगे। 213, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। आपने क्या किया, अपना दिल निकाल के अपने बाजू पे बांध लिया, है ना, ऐसा ही हुआ, यही तो मतलब बोल रहा है। वियर योर हार्ट मतलब अपना दिल पहनना कहाँ पे, अपने स्लीव पे, मतलब क्या है, अपना दिल निकाल के अपने बाजू पे बांध लेना। मतलब क्या है इसका, फिर इसका मतलब यह है कि अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग इमोशंस वेरी ओपनली, टू एक्सप्रेस योर ऑल फीलिंग, व्हाट, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस योर ऑल फीलिंग्स, योर ऑल फीलिंग्स। अब इस ऑल फीलिंग्स में क्या क्या आ सकता है भाई, इस ऑल फीलिंग्स में क्या क्या आ सकता है, तो वेदर इट इज योर एंगर या फिर योर लव या फिर योर हेट, है ना, टू एक्सप्रेस योर ऑल फीलिंग्स, राइट, ओपनली और वेरी क्लियरली, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स वेरी क्लियरली, बहुत ही क्लियर तरीके से, वेरी क्लियरली और ओपनली, ओपनली, है ना, उसको क्या बोलते हैं, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, क्या, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। इजी इजी इजी। अप अ क्रिक विदाउट अ पैडल, अप अ क्रिक विदाउट अ पैडल मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल मतलब है कि ट्रबल वाली कंडीशन में होना, प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में होना, इन अ ट्रबलसम एंड सीरियस सिचुएशन।
क्या भाई, बिल्कुल ट्रबल वाली कंडीशन में होना, अप अ क्रिक विदाउट अ पैडल, इन अ ट्रबल सम एंड सीरियस सिचुएशन, विकट और गंभीर स्थिति में होना, इन अ ट्रबल सम एंड सीरियस सिचुएशन। क्या होता है भाई, अप अ क्रिक विदाउट अ पैडल, विदाउट अ पैडल। एन ऑक्स ऑन देयर टंग, एन ऑक्स ऑन देयर टंग। अब बताओ भाई, उनके टंग पे बैल है, हाँ, उनके टंग पे क्या है भाई, बैल है। बैल, ऑक्स बोलते हैं ना, ऑक्स मतलब बैल, ठीक है। बैल होने का मतलब क्या हो गया भाई, बैल होने का मतलब होता है ब्राइब्ड टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने के लिए रिश्वत देना। एन ऑक्स ऑन देयर टंग, क्या है भाई, एन ऑक्स ऑन देयर टंग मतलब क्या, उनका जो टंग है ना वो भारी हो गया है, भारी हो गया तो वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, है ना, बात को ओपनली, सच को, ट्रुथ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो टंग है वो भारी हो गया। क्यों भारी हो गया भाई, क्योंकि मोटी रकम रखी गई है उस पर, राइट। तो जो मोटी रकम है जिसको यहाँ पे ऑक्स बोला जा रहा है, डन है। गेट अ सेकेंड विंड, गेट अ सेकेंड विंड, क्या होता है गेट अ सेकेंड विंड, गेट अ सेकेंड विंड मीन्स व्हाट, हैव रिन्यूड एनर्जी आफ्टर हैविंग टायर्ड, बहुत ज्यादा थकने के बाद से वापस से री एनर्जाइज होना, वापस से क्या होना भाई, रीएक्टिव होना। क्या होना भाई, एक्टिव होना। हैव रिन्यूड, थकान के बाद नई ऊर्जा प्राप्त करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गेट अ सेकेंड विंड। क्या बोलेंगे भाई, गेट अ सेकेंड विंड। हैव रिन्यूड एनर्जी आफ्टर हैविंग बीन टायर्ड, डन है। 216 डन। 217 एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर क्या होता है, बोलो भाई। एट द 11th आवर मतलब क्या, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट या फिर एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी क्षण में, वेरी लास्ट मोमेंट, बहुत ही मतलब डेडलाइन खत्म होने वाली तब जाके आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। क्या बोलेंगे भाई, एट द 11th आवर। चलो अब देख लेते हैं पहले कि ये 217 में आपको कुछ ऐसा जीडी वाला सेक्शन खत्म करने वाले हैं हम, जीडी में जो भी पूछा गया उसको खत्म करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। देखो, हेड ओवर हील्स मतलब पागलों की तरह चाहना, किसी को प्यार करना, उसको बोलते हैं क्या, हेड ओवर हील्स, राइट। अ चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब क्या हो गया भाई, एक ऐसा एटीट्यूड रखना जिससे कोई जल्दी क्या हो, बहुत जल्दी क्या हो, इरिटेट हो जाए, एनॉय हो जाए। पोर एट वंस हार्ट का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ओपनली, बिल्कुल खुले तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट की मीनिंग क्या होगी, बाइट द बुलेट की मीनिंग होती है क्या, डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, अ वेरी स्मॉल पनिशमेंट। दूसरा क्या लिख सकते हो, अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट। आर्म टू टिथ, आर्म टू टिथ मतलब क्या, फुल्ली ऑक्युपाइड विथ वेपन्स, है ना, लोडेड विथ वेपन्स। इन द लॉन्ग रन, इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम, या फिर इन द एंड। जुडास किस, फॉल्स फ्रेंडशिप, डिसीटफुल फ्रेंड। अ क्लीन स्लेट, स्टार्ट अगेन, स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट, ओके। ऑन द फेंस मतलब क्या, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में होना। टू ऐड टू क्या, टू ऐड फ्यूल टू फायर मतलब टू वर्सेन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को और ज्यादा खराब करना, किसी हालत को और ज्यादा बेकार करना। स्पीक एंड स्पेन नीटली, साफ सफाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव मतलब क्या, टू एक्सप्रेस योर फीलिंग क्या, ओपनली, बिल्कुल क्लियरली। अप अ क्रिक विदाउट अ पैडल मतलब क्या, सिचुएशन, सॉरी, अ डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर अ ट्रबलसम क्या सिचुएशन, अ सीरियस सिचुएशन, राइट। एन ऑक्स ऑन देयर टंग, ब्राइब टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने के लिए क्या लेना भाई, ब्राइब लेना, उसको बोलते हैं एन ऑक्स ऑन देयर टंग। गेट अ सेकेंड विंड, रिगेन योर एनर्जी, क्या, रिगेन योर एनर्जी। आपको मैं एक और चीज बताने की कोशिश करता हूं, जब मैं वापस से आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं, सिंपल सा फंडा है, देख भाई, दोबारा से जब आप रिवाइज करते हो तो आपको चीजें और ज्यादा क्लिक होती हैं कि और ज्यादा बेहतरीन तरीके से तो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मिनट, बिल्कुल लास्ट मिनट में, आखिरी पल में, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। डन है। आगे की बात करें, चलो जी। एसएससी सीजीएल 2022 टायर 1 का सिलसिला स्टार्ट होगा यहाँ से कि सीजीएल 2022 टायर 1 में
इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, डन है। देखो भाई, ये एग्जाम इस डेट पे हुआ था, बिल्कुल ध्यान दे लें भाई। ठीक है, हर एक चीज आपको, आपके पास जो भी चीजें जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जा रही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो इन चीजों को। ये बहुत ही जरूरी है कि आप टाइम देते हो या नहीं देते हो। टाइम देना ही इज व्हाट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, सो टाइम दीजिए अपने सिलेबस को, तब जाके चीजें होंगी। लाइक अ केक वॉक, एन इजी टास्क। क्या? एन इजी टास्क, बहुत ही आसान सा काम, उसको बोलते हैं क्या? लाइक अ केक वॉक। ठीक है, एन इजी टास्क। या फिर इसी को दूसरे तरीके से कैसे बोलता है? अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। ठीक है, अ पीस ऑफ केक, डन है। लाइक अ केक वॉक, डन 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 डन। 219, ऑल आइज, सारी आंखें, सारी आंखें, ऑल आइज, सारी आंखें, ऑल ईयर्स, सारे कान। अगर ये आ जाए ऑल आइज सारी आंखें, तो ऑल ईयर्स भी आता है, सारे कान। अब एक बात जरा बताओ, फटाफट अपने बचपन में भाग जाओ, है ना। जब बचपन में थे आप, क्लास 8 में 9 में जब पढ़ते थे अपन, जब टीन एज में हुआ करते थे, तो क्लास का सबसे पीछे बैठने वाला छोटू, है ना, टीचर आगे से बोलते थे भाई सुन, सुनो क्या कर रहे हो, है ना। तो हम जितने भी आगे बैठे हुआ करते थे, हम छोड़, मालूम मैं वो छोटू मैं ही हूँ, ठीक है। तो जितने भी आगे बैठे हुआ करते थे, या फिर जितने भी, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज, कोई भी, वो सारे पीछे देखते थे भाई बात किसकी हो रही है, किसको सर ने बोला है खड़े होने के लिए। राइट, तो सारी आंखें किस पे जा रही है भाई? उस पर्टिकुलर इंसान पे जा रही है, उस छोटू पे जा रही है। राइट, सभी कहां फोकस्ड है भाई? उस छोटे छोटू पे फोकस है। मतलब ऑल आइज का मतलब क्या हो गया भाई? वॉचिंग ईगरली, कि भाई उसने कर क्या दिया। बहुत ही उत्सुकता से हम उसको देखते थे, भाई उसने क्या गलती कर दी कि सर ने उसको बोला कि हे यू स्टैंड अप। राइट, तो उसको बोले क्या? ऑल आइज मतलब क्या? वॉचिंग ईगरली, उत्सुकता से देखना। ऑल ईयर्स, उत्सुकता से सुनना। राइट, डन है। इन विल एंड वू, इन विल एंड वू का मतलब होता है इन गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ। एंड क्या? गुड एंड बैड फेज ऑफ लाइफ। राइट, इसके अलावा और क्या बोल सकते हो? इसके अलावा आप ये बोल सकते हो इन अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होना, विल एंड वो होना। विल मतलब क्या? प्रॉस्पेरिटी, और वो मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी। क्या? विल मीन्स व्हाट? प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, वेल्थ वाले टाइम में और एडवर्सिटी वाले टाइम में, सुख में और दुख में। हिंदी में क्या बोलोगे? सुख में और दुख में। उसी को क्या बोलते हैं? इन विल एंड वो, इन विल एंड वो। इजी इजी इजी, बहुत इजी। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न। अभी यहां से देखना कितनी बातें होती हैं अ ग्रीन हॉर्न से। देखो भाई, अ ग्रीन हॉर्न बोला है ना, क्या बोला भाई? अ ग्रीन हॉर्न बोला है। अब देखो यहां से निकल के आया अ न्यू हॉर्न। ठीक है, फिर यहां से निकल के आया अमेचर, यहां से निकल के आया नेव, नोविस, नॉन प्रोफेशनल, इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है, और क्या निकाल सकते हो यहां पे? नॉन एक्सपर्ट। ठीक है, ये तो सारे इजी हो गए। ये सारे क्या हो गए भाई? ये सारे के सारे इजी हो गए। इंपॉर्टेंट क्या है? अमेचर, नेव, नोविस, न्यू हॉर्न, ग्रीन हॉर्न। न्यू हॉर्न और ग्रीन हॉर्न का मतलब कैसे समझ सकते हैं भाई? कि जैसे आपने गाय के बछड़े को देखा हो, गाय के छोटे बच्चे को देखा हो, तो जैसे जैसे उसकी सिंग आते जाती है, हल्की हल्की सिंग आई रहती है, तभी वो दीवार में मार रहा होता है अपना सर। ठीक है, और उसकी मम्मा दूर से देख के मुस्कुरा रही होती है, अच्छा अभी से अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, अभी तो सिंग प्रॉपर आई भी नहीं तुम्हारी, समझ रहे हो? ठीक है, सो अ ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन। ठीक है, या अमेचर या ग्रीन हॉर्न या इन सब का एक ही मतलब है, एक ऐसा पर्सन जो अभी प्रोफेशनली फिट नहीं है ना। अभी वो नया नया न्यू कमर है। क्या है भाई? न्यू कमर है, अभी नया नया उस फील्ड में आया है, इनएक्सपीरियंस्ड है बंदा वो, उसको पता नहीं है चीजों को और बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में ऐसे पर्सन का होना ग्रीन हॉर्न, न्यू हॉर्न कहलाता है, अमेचर कहलाता है, नोविस या नेव कहलाता है,
इजी है, गॉट द पॉइंटर, डन है। चलो बैग एंड बैगेज इजी है ना, ये वाला तो इजी है। अब ये इसके लिए मत रोना, इसके लिए नहीं रोना, मैं बता रहा हूं, है ना। बैग एंड बैगेज बोल दो कि सर आपने एक्सप्लेन नहीं करा। बैग एंड बैगेज का क्या ही एक्सप्लेनेशन है भाई, विद ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, जितना कुछ भी आपके पास छोटा मोटा सामान है सबके साथ है, ठीक है। जो भी आपके पास 2-4 कपड़े, 2-4 बर्तन, 2-4 जूते हैं, बैग एंड बैगेज विद ऑल ऑफ वंस पोजेशन, अपनी सारी संपत्ति या बोरिया बिस्तर समेत। जब भी आप आते हो कंपटीशन की प्रिपरेशन करने कहीं पर भी, है ना, 2-3 हब है भाई इंडिया में जहाँ पे कंपटीशन की, बिल्कुल अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, 2-3 हब है, ठीक है। तो अपना घर, शहर, इलाका, मोहल्ला, है ना, अपने दोस्त यार और भी बाकी लोगों को छोड़ के आते हो, दुख में आते हो कि भाई क्या करना है, यहाँ से जाएंगे तो बन के जाएंगे, और फिर यहाँ आके भूल जाते हो। दिक्कत ये भी है ना कि यहाँ आने के बाद क्या होता है, इंसान भूल जाता है कि हम, हमारा पर्पज़ क्या था, हम आए किस लिए थे, क्यों? क्योंकि रंगीन दुनिया सभी को चकाचौंध कर देती है। अब जो चकाचौंध नहीं होते हैं, सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जी। तो बैग एंड बैगेजेस आपके सामने हैं, आगे बढ़ेंगे 2-2-3 पे। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, नोविंगली, जानबूझ के, डेलिबरेटली, नोविंगली, जानबूझ के, ठीक है। नोविंगली बोल लो या डेलिबरेटली बोल लो, इन कोल्ड ब्लड बोलते हैं क्या, जानबूझ के, बिल्कुल जानबूझ के किया गया क्या खुराफात, उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। क्या बोलते हैं भाई, इन कोल्ड ब्लड। अ स्केलेटन इन द कबर्ड, अब इसको कैसे याद रखना है सर, स्केलेटन इन द कबर्ड। हर बार मैं एक ही एग्जांपल देता हूं कि मान लो कि आपके पेरेंट्स क्या हैं भाई, डॉक्टर, ठीक है, और उनको उनके हायर अथॉरिटी ने, जो सुपीरियर लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये जो स्केलेटन है ना, इसको काफी अच्छे से स्टडी करके आना है, राइट। वो स्केलेटन लेके, ह्यूमन स्केलेटन लेकर आगे घर पे, ठीक है। तब तक आपके पड़ोस की आंटी आपके घर का दरवाजा नॉक करें, तो क्या हुआ भाई, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए कि वो आएंगी, देखेंगी, तरह तरह के क्वेश्चन करेंगे, भाई ये हड्डियों का ढांचा क्यों लेके आए, ये जादू तंत्र मंत्र करना चाह रहे हो आप, ये वो फलाना ढिमकाना, इससे शर्मिंदगी से बचने के लिए उन्होंने क्या करा भाई, उसको कबर्ड में छुपा दिया। तो अ स्केलेटन इन द कबर्ड का मतलब क्या हो गया भाई, वैसे आपकी लाइफ है, पास्ट में आपके साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुए रहते हैं, कुछ अच्छा इंसिडेंट हुआ होता है, कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ होता है। पता है सबने चोरी करी है बचपन में, सभी ने, मम्मा ने पैसे दिए हैं मार्केट से सामान लाने के लिए, सभी ने 10-5 रुपए बचा के रखे हैं। तो अपने उस इंसिडेंट को छुपाने के लिए जो वर्ड यूज करते हो, अ स्केलेटन इन द कबर्ड, एन एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, है ना, कि एक एम्बैरेसिंग फैक्ट है भाई पास्ट का, एक एम्बैरेसिंग क्या है भाई, इंसिडेंट है पास्ट का, जिसको क्या रखना भाई, सीक्रेट रखना है, उसको छुपा के रखना है, उसको बोलते हैं अ स्केलेटन इन द कबर्ड। डन है, अ स्केलेटन इन द कबर्ड, याद रहेगा? हाँ जी, नहीं याद रहेगा? याद रहेगा भाई, चलो। फ्लाई इनटू अ पैशन, अब देख लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी मीनिंग ही बिल्कुल बदल गई है। क्या हो गई भाई, मीनिंग बदल गई, और जिन जिन वर्ड्स की, जिन जिन इडियम्स की मीनिंग बदल जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है फ्लाई इन द पैशन, पैशन में क्या करना, फ्लाई करना, मतलब क्या, टू बिकम एंग्री सडनली, बिल्कुल अचानक से क्या होना भाई, अचानक से होस्टाइल हो जाना, गुस्सा हो जाना, है ना, एंग्री हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लाई इनटू अ पैशन। क्या, फ्लाई इनटू अ पैशन। ब्रेक द आइस, आपने किसी से बातचीत करी? जी बिल्कुल करी, ठीक है। बातचीत के सिलसिले को आपने आगे बढ़ाया? हाँ जी बढ़ाया, बिल्कुल, स्माइल देख रहे हो चेहरे पे, ठीक है। आपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया, बस बातचीत तक की बात नहीं रह गई, अब आपका मिलना हुआ, ठीक है। मिलना हुआ, पहली दफा जब आप मिले तो फिर आप रेस्टोरों में या फिर कहीं पे भी आप बैठ रहे हो, ठीक है। अब पता नहीं है, अभी तो फोन पे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, चैटें चल रही थी, वहां सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब सामने से एक दूसरे को फेस करके बात करना, पता नहीं कौन शुरुआत करेगा। फिर आप तो भाई वो माचो मैन है ना, आपने कहा लाओ भाई ये शुरुआत मैं करता हूं, तो आपने क्या करा भाई, ब्रेक द आइस करा। क्या करा, ब्रेक द आइस करा। क्या, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल, आपने सामने वाले को कंफर्टेबल करा। स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, आपने क्या करा, हेलो माई सेल्फ दिस एंड आई एम डूइंग दिस, राइट। आपने क्या बोला भाई, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करा, आपने पहली बातचीत स्टार्ट करी, कन्वर्सेशन, राइट। आपने क्या करा, कन्वर्सेशन स्टार्ट करा, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। चुप्पी को, साइलेंट को, ब्रेक द साइलेंस ये भी बोल सकते हो, ब्रेक द साइलेंस भी बोल सकते हो। चुप्पी तोड़ना साइलेंस, है ना,
उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आप मिल रहे हो तो सामने वालों को इतना कंफर्टेबल कर दो कि हाँ वो चिल्लैक्स होके बैठे। क्या कैसे बैठे भाई? बिल्कुल चिल होके बैठे, चिल्लैक्स होके बैठे, ब्रेक द आइस कहलाता है, ब्रेक द आइस। डन डनाडन, आगे चलो। रैग्ड हिज ब्रेन, है ना, रैग्ड हिज ब्रेन मतलब क्या? थॉट वेरी हार्ड, क्या? बहुत ही रिगरस तरीके से सोचना, है ना, बहुत अधिक सोचना, बहुत रिगरस तरीके से सोचना, बोलते हैं क्या? रैग्ड हिज ब्रेन, क्या? रैग्ड हिज ब्रेन, थॉट वेरी हार्ड, थॉट वेरी हार्ड, रैग्ड हिज ब्रेन। डन है। आगे की बात करें, आगे की। नाउ 228, 228 नंबर। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश की मीनिंग होती है भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है इसकी, इतनी सिंपल है पूछो नहीं। क्या? कि गोल गोल घुमाना, क्लियर कट बात नहीं करना। कुछ लोग होते हैं ना जो मेन पॉइंट पे आने के लिए पहले पूरी स्टोरी नरेट करेंगे, है ना, पूरी कहानी चल रही होगी, फिर जाके भाई मेन बंदा बताएंगे अच्छा वो मैंने मच्छर मार दिया था रात में, हैं, ठीक है, फिर उसके लिए फिर कहानी बनाएंगे, अरे मैंने क्या किया रात में, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ऐसा वैसा, फिर मैं उठ के बैठा, ये फिर क्या किया मैंने, लास्ट में मच्छर मार दिया है। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है भाई? इधर उधर की बातें करना, मतलब टू द पॉइंट बात नहीं करना। अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग, अवॉइड द मेन पॉइंट बाय टॉकिंग इन अ राउंड अबाउट वे। गोल गोल घुमा के मुख्य मुद्दे से बचने की कोशिश करना या गोल गोल घुमा के बात करना, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बुश। क्या? बीट अराउंड द बुश। अगला है टू स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट, चूहे का स्मेल करना। चूहे का स्मेल करना क्या कहलाता है भाई? टू स्मेल अ रैट वेरी सिंपल है, क्या कहलाएगा भाई? जैसे आपने घर का दरवाजा खोला, आप काफी टाइम से घर पे नहीं हो या सुबह से लेकर शाम तक नहीं हो, शाम को आते हो, घर का दरवाजा खोलते हो, आपको स्मेल की सॉरी चूहे की स्मेल आती है, तो आप क्या अपने दिमाग में सोचते हो? शायद चूहा मर गया है ना, शायद चूहे की डेथ हो गई है ना, ऐसा ही सोचते ना। तो भाई टू स्मेल अ रैट मतलब टू हैव रीजन टू सस्पेक्ट, क्या करना भाई? संदेह करने की वजह निकालना या संदेह करने की वजह मिल जाना, डाउटफुल होना, उसको क्या बोलते हैं? टू स्मेल अ रैट। संदेह करना, डाउट करना, टू स्मेल अ रैट कहलाता है, टू स्मेल अ रैट कहलाता है। अगला है रीच्ड फीवर पिच, रीच्ड फीवर पिच। अब ये इडियम जो है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी उसमें यूज हुआ था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्या? कि जो फैन का फीवर था बिल्कुल रीच हो चुका था, रीच द पिच हो चुका था, जो फैन का फीवर था, फैन मतलब पंखा, वो वाला पंखा नहीं, फैन मतलब प्रशंसक, समर्थक, सपोर्टर। टू गेट सो स्ट्रांग, टू गेट सो स्ट्रांग दैट वन कैन नॉट कंट्रोल देम। ऐसा होता ना कि भाई जब मैच देख रहे होते हैं अपन, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, या फिर कोई भी मैच हो, जब ऐसा कुछ लास्ट मोमेंट वाली बात चल रही होती है कि मतलब एक ओवर में कुछ 15 रन चाहिए, ठीक है, फिर 4 बॉल पे 6 रन चाहिए, ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला कुछ सिचुएशन बन जाए, तो जो आपका एक होता ना एक्साइटमेंट, वो बिल्कुल एक लेवल पे पहुंच चुका होता है, एक लेवल पे कि भाई सामने नहीं आना, जीतना है, ऐसा वाला। तो रीच्ड फीवर पिच की मीनिंग क्या होगी भाई? टू गेट सो स्ट्रांग दैट, टू हैव सो स्ट्रांग इमोशन दैट वन कैन नॉट कंट्रोल, टू हैव सो स्ट्रांग इमोशन दैट क्या? हैव सो मच स्ट्रांग इमोशन दैट नो वन कैन कंट्रोल, है ना, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, ऐसा वाला, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं रीच्ड फीवर पिच। क्या बोलते हैं भाई? रीच्ड फीवर पिच। डन है। नेक्स्ट की बात करें या पीछे देख लें एक बार, चलो ये 10 क्वेश्चन वाला स्लॉट देख लेते हैं, इसमें कुछ था क्या एक्स्ट्रा? चलो जी, यहाँ से स्टार्ट किया था ना, लाइक अ केक वॉक, इजी से तरीके से स्टार्ट करा था, इजी वर्ड्स के साथ। ये सारे इजी वर्ड्स हैं भाई, सारे के सारे इजी वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ टफ सा नहीं है, सब कुछ कराया हुआ पहले से बहुत बारी। फ्लाई इनटू अ पैशन, ब्रेक द आइस, सब कुछ इजी है भाई। रैग्ड हिज ब्रेन, ये थोड़ा सा हटके था। रैग्ड हिज ब्रेन का मतलब क्या? थॉट वेरी हार्ड या फिर रिगरस थॉट बोलते हैं, बहुत ज्यादा सोचना। बीट अराउंड द बुश भी करा चुका हूं पहले। टू स्मेल अ रैट और रिस्ट फीवर पिच, ये भी हो चुका है कई बारी। नाउ 3 2 3 1, फेयर एंड स्क्वायर। क्या? ऑनेस्टली, ईमानदारी से, काफी फेयर एंड स्क्वायर। इट वॉज अ फेयर एंड स्क्वायर गेम, है ना, ईमानदारी से भरा गेम था। इट वॉज अ फेयर एंड स्क्वायर गेम मतलब ईमानदारी। फेयर एंड स्क्वायर की बात करेंगे तब भी, जब भी बात करेंगे तो वो ऑनेस्टी की बात करेगा। चलो, एट एन आर्म्स लेंथ,
या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो। ठीक है, ठीक है, चलो, एट अ स्टोन्स थ्रो या फिर एट एन आर्म्स लेंथ। ये दोनों का मतलब सेम होता है। ये दोनों का मतलब क्या है भाई? बिल्कुल सेम है। क्या मतलब है? ध्यान से देखो क्या मतलब है। आपने बोला एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब क्या? एक हाथ की दूरी पे। एक हाथ की दूरी पे मतलब क्या? बहुत ही कम डिस्टेंस। और आपने बोला एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब क्या? आपने एक स्टोन फेंका, जितनी दूर गया बस उतनी उतनी आपसे, और जो स्टोन जहां तक पहुंचा वहां तक की दूरी, मतलब क्या? उसका भी मतलब यही हुआ, अ शॉर्ट डिस्टेंस। क्या? अ शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर। एट एन आर्म्स लेंथ हो या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो हो, दोनों क्या है भाई? एक दूसरे के भाई भाई हैं। कट अ पुअर फिगर। कट अ पुअर फिगर मतलब क्या? हैव अ बैड इंप्रेशन। हैव अ बैड इंप्रेशन, बुरा प्रभाव होना, है ना? हैव अ बैड इंप्रेशन कट अ पुअर फिगर कहलाएगा। हैव अ बैड इंप्रेशन पुअर, क्या? कट अ पुअर फिगर कहलाएगा। टू पुट अ बैड इंप्रेशन, खराब इंप्रेशन डालना, उसको बोलते हैं कट अ पुअर फिगर। क्या? कट अ पुअर फिगर। बियर द पाम। बियर द पाम। एक और था ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम क्या था भाई? याद है? भूल गया? ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम मतलब क्या? टू ब्राइब समवन, है ना? किसी को घूस देना। ब्राइब समवन, किसी को घूस देना, उसको बोलते हैं बियर द पाम। सॉरी, ग्रीज द पाम। बियर द पाम की मीनिंग क्या है भाई? टू बी अ विनर। क्या होना भाई? विनर होना। क्या होना? विनर होना, जीतना, विजेता बनने वाला होना। ठीक है, उसको बोलते हैं बियर द पाम। क्या बोलेंगे? बियर द पाम बोलेंगे। बॉब्स योर अंकल। बॉब्स योर अंकल, ये थोड़ा सा अलग हट के मीनिंग देता है। बॉब्स योर अंकल, ये क्या मीनिंग देता है भाई? यह आसानी से और जल्दी से प्राप्त होने योग्य हो जाता है। मतलब क्या? कोई भी चीज बहुत ही आसानी से अगर आपको मिलने लायक हो, उसको बोलते हैं बॉब्स योर अंकल, है ना? कि वो चीज तुम्हारे अंकल है इसलिए इतनी आसानी से मिल गया है, ऐसा बोलने की कोशिश करता है वो। बॉब्स योर अंकल मतलब क्या? इजिली अचीवेबल, है ना? कोई चीज आसानी से मिल जाए, इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, है ना? अचीव एबल, है ना? अचीव एबल, इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल, उसको बोलते हैं क्या? बॉब्स योर अंकल। बीटिंग अबाउट द बुश या बीटिंग अराउंड द बुश। अबाउट की जगह पे क्या लिख कर आ सकता है भाई? अराउंड भी आ सकता है, तो इसको लेके घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। बीटिंग अराउंड द बुश बोलो या बीटिंग अबाउट द बुश बोलो, बात क्या है? सब ठीक है। बात क्या है भाई? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर। ठीक है, मेन पॉइंट पे आए बिना गोल गोल घुमावदार बातें करना, उसको बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश या बीटिंग अबाउट द बुश। कि भाई बिल्कुल क्लियर कट बात नहीं कर पाना कहलाता है बीटिंग अबाउट द बुश या फिर बीटिंग अराउंड द बुश। 237 कह रहा है हिट मी बिलो द बेल्ट। हिट मी बिलो द बेल्ट की मीनिंग क्या होती है भाई? हिट मी बिलो द बेल्ट की मीनिंग अगर पूछोगे, जैसे क्या हो गया भाई? दो लोग हैं, दोनों लोगों को क्या चाहिए? प्रमोशन चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाला क्या जा रहा है? पहले वाले की बुराई कर रहा है, और बुराई इस लेवल पे कर रहा है जिस लेवल पे नहीं करनी चाहिए, कि उसकी प्रीवियसी वाली बातें भी ला के रिवील कर रहा है लोगों के सामने, कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो इस करेक्टर का ऐसा वैसा, ताकि उसको प्रमोशन मिल जाए, दूसरे को ना मिल पाए। उसको बोलता है हिट मी बिलो द बेल्ट। मतलब क्या? कुछ ऐसा कहना जो अक्सर बहुत ही व्यक्तिगत, आमतौर पर विषय से हटके और हमेशा अनुचित होता है। ठीक है, ये हो गई हिंदी। इंग्लिश में क्या भाई? टू से समथिंग दैट इज ऑफन टू पर्सनल। क्या हो जाए भाई? किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो जाए। ठीक है, यूजुअली इररेलीवेंट, जिसका उस पर्टिकुलर पॉइंटर से, उस पर्टिकुलर प्लेस से कोई लेना देना ना हो। और क्या? एंड ऑलवेज अनफेयर, और क्या हो भाई? अनफेयर भी हो, उसको बोलते हैं हिट मी बिलो द बेल्ट। हिट मी बिलो द बेल्ट। डंकीज ईयर्स वेरी लॉन्ग टाइम। डंकीज ईयर्स को क्या बोलते हैं भाई? अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, डंकीज ईयर्स कहलाता है। हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर क्या होगा भाई? हिमालयन ब्लंडर किसको बोलोगे? हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर मतलब अ बिग मिस्टेक, अ वेरी सीरियस मिस्टेक और एरर, ग्रेव एरर। ग्रेव मीन्स व्हाट? ग्रेव मीन्स सीरियस। सीरियस, राइट? हिमालयन ब्लंडर सीरियस। ठीक है, सीरियस क्या? मिस्टेक। बिल्कुल सीरियस क्या? मिस्टेक, उसको बोलते हैं क्या? हिमालयन ब्लंडर।
इन हॉट वाटर्स, टू बी इन ट्रबल, है ना, मुश्किल में होना। हॉट वाटर्स होना मतलब क्या, मुश्किल में होना, ठीक है, मुश्किल में होना, हॉट वाटर्स, ठीक है। हॉट वाटर्स बोलो, अ फिश आउट ऑफ द वाटर बोलो, अ फिश आउट ऑफ द वाटर बोलो, आउट ऑफ द वाटर बोलो, है ना, अ फिश आउट ऑफ द वाटर। अब फटाफट देख लो इसको, देख लो फटाफट। अ ग्रीन हॉर्न इजी था, अ ग्रीन हॉर्न, अ न्यू हॉर्न, अमेचर, नेव, नोविस, ये सारी बातें ग्रीन हॉर्न की, ग्रीन हॉर्न से रिलेटेड, ग्रीन हॉर्न से रिलेटेड बात करेंगे तो मतलब क्या, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, है ना, नॉन एक्सपर्ट पर्सन, नॉन प्रोफेशनल पर्सन, राइट। बैग एंड बैगेज मतलब क्या होता है, विथ योर फुल विथ योर ऑल पोजेशंस, राइट। इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या, डिलिबरेटली, जानबूझ के, नोविंगली, ये सब क्या होंगे भाई, इन कोल्ड ब्लड। अ स्केलेटन इन द कवर्ड की मीनिंग क्या होगी भाई, स्केलेटन इन द कवर्ड की मीनिंग होगी एम्बैरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा फैक्ट जो आप के पास से रिलेटेड हो और काफी एम्बैरेसिंग हो, उसको छुपा के रखना, ठीक है, स्केलेटन इन द कवर्ड कहलाता है। फ्लाई इनटू अ पैशन क्या, टू बिकम वेरी सडन, क्या, बिकम एंग्री सडनली। ब्रेक द आइस, ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। रैग्ड हिज ब्रेन का मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा सोचना। बीट अराउंड द बुश हो चुका था, टू स्मेल अ रैट, रिस्ट फीवर, ये भी सब ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही छोटे डिस्टेंस का, या फिर एट अ स्टोन्स थ्रो होता है, ठीक है। कट अ पुअर फिगर का मतलब होता है भाई क्या, बहुत ही बुरा प्रभाव डालना, बैड इंप्रेशन डालना, उसको क्या बोलते हैं, कट अ पुअर फिगर। बियर द पाम करना, टू बी अ विनर, विनर होना, बियर द पाम कहलाता है, ठीक है। बॉब्स योर अंकल क्या होता है भाई, बॉब्स योर अंकल मतलब कोई भी चीज बहुत ही आसानी से क्या हो जाना भाई, हो जाना, आपको बहुत ही आसानी से कोई चीज मिल गई है, मतलब इट इज व्हाट बॉब्स योर, क्या, बॉब्स योर अंकल, राइट। बिटिंग अराउंड द बुश होना मतलब क्या, कि आप गोल गोल घुमा के बातें करते हो, पॉइंटलेस बातें करते हो, मीनिंगलेस बातें करते हो, उसको बोलते हैं बिटिंग अराउंड द बुश। आगे कह रहा है हिट मी बिलो द बेल्ट, मतलब किसी की पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना, उसको बोलते हैं हिट मी बिलो द बेल्ट। डंकीज ईयर्स मतलब क्या, वेरी लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट कह रहा है हिट मी, ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, हिमालयन ब्लंडर, हिमालयन ब्लंडर मतलब क्या, अ वेरी सीरियस मिस्टेक, उसको बोलेंगे हिमालयन ब्लंडर। नेक्स्ट कह रहा है इन हॉट वाटर्स मतलब क्या, टू बी इन ट्रबल, ट्रबल होना क्या होता है भाई, इन हॉट वाटर्स होता है। 241 क्वेश्चन नंबर 241 आपके स्क्रीन पर है। क्विकन द पल्स, क्विकन द पल्स, आपके पल्स तेजी तेजी से चलने लग गए, है ना, या फिर आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। ऐसा कब होता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए, ठीक है, आपके पल्सेस तेज तेज से चलने लग जाए, ऐसा कब होता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, कुछ ऐसा थ्रिलिंग सा देख रहे हो, थ्रिलिंग सा देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, तब आप क्या होता है भाई, आपकी जो पल्स होते हैं काफी तेज हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्विकन द पल्स मतलब एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, है ना, एक्साइटेड और इंटरेस्टेड, उत्साहित या इच्छुक, उसको बोलते हैं क्विकन द पल्स, क्या जी, क्विकन द पल्स। लैटिन एंड ग्रीक, लैटिन एंड ग्रीक, है ना, अनेबल टू, अनेबल टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए, अंडरस्टूड, है ना, अनेबल टू अंडरस्टूड, जो समझ में ना आए, ठीक है ना। इनकॉम्प्रीहेंसिबल लिखा हुआ है ना, एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंशन, क्या है भाई, एक वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। इस कॉम्प्रीहेंशन की मीनिंग क्या है भाई, और अच्छा ये वर्ड आया कहां से, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन की मीनिंग क्या है भाई, कोई भी चीज अंडरस्टैंड करना, समझना, कॉम्प्रीहेंड करना, वहां से आया भाई कॉम्प्रीहेंशन, कोई भी चीज अंडरस्टैंड करना, समझना, कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है, ठीक है। अनेबल टू अंडरस्टूड, लैटिन एंड ग्रीक जो होता है वो इनकॉम्प्रीहेंसिबल लिखा हुआ है, जिसे समझा ना जा सके, ठीक है। कोई कोई लेटर ग्रीक लेटर में लिखा हुआ है, कोई वर्ड ग्रीक लेटर में लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है, आप समझ पाते हो क्या, नहीं समझते हो, ठीक है, आप उसकी इंग्लिश मीनिंग ढूंढ रहे हो ताकि वो चीज आपको अंडरस्टूड हो सके, उसको बोलते हैं लैटिन एंड ग्रीक होना। डन है। नेक्स्ट की बात करें, 242 डन। 243 एल्बो रूम होना, एल्बो रूम होना मतलब क्या कहलाता है, एल्बो रूम, एल्बो रूम की मीनिंग होती है सर लिटिल फ्रीडम, क्या, थोड़ी बहुत फ्रीडम मिलना, एल्बो रूम होना क्या, फ्रीडम मिलना कहलाता है, एल्बो रूम फ्रीडम, है ना, एल्बो रूम फ्रीडम, ठीक है। हैविंग अ लिटिल स्पेस, ये भी बोल सकते हो, हैविंग अ लिटिल स्पेस, उसको बोलते हैं एल्बो रूम, क्या बोलेंगे भाई, एल्बो रूम, इतनी जगह हो जितना कि आप एल्बो रख पाओ, है ना, कि मतलब बिल्कुल फ्री तरीके से बोलने की आज़ादी हो, ठीक है। लिटिल फ्रीडम, वो बहुत कम आज़ादी बोल रहा है, एल्बो रूम होता है, ठीक है।
ऑन द बॉल, ऑन द बॉल मतलब क्या, आपकी आंखें ऑन द बॉल है। क्रिकेट खेलते टाइम बोलते हैं ना कि भाई बॉल पे अगर आंख है तो ठीक है, नहीं है तो आपके साथ क्या हो सकता है कुछ पता नहीं है। तो ऑन द बॉल होना मतलब यार टू बी अलर्ट, टू बी क्या, टू बी केयरफुल, केयरफुल होना, टू बी वॉचफुल। टू बी केयरफुल, टू बी वॉचफुल, टू बी अलर्ट, ठीक है ना, टू बी अलर्ट ऑन द बॉल, टू बी अलर्ट, टू बी वॉचफुल, टू बी केयरफुल। इजी है ना, इजी है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 245, 245 येलो बेलीज होना, कावर्ड होना, फियरफुल होना, फियरफुल, येलो बेलीज फियरफुल, येलो बेलीज फियरफुल, डरना, कावर्ड होना, उसको बोलते क्या, येलो बेलीज। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, इसकी मीनिंग क्या है भाई, इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। कैसे, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर ठीक है, स्टोन है, ठीक है, आप उसको लुढ़का रहे हो, ठीक है, और वो लुढ़कता 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 जा रहा है, ठीक है, तो भाई उस पर कुछ मिट्टी आएगी, उस पर कुछ बालू वालू रेत वेत कुछ कुछ लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो लुढ़क रहा है ना, तो कुछ भी उस पर चिपक नहीं पाएगा, वो लुढ़कते हुए पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा, राइट। अब स्टोन की जगह पे किसी पर्सन को इमेजिन करें, एज्यूम कर लेते हैं भाई कोई पर्सन, कोई एक पर्सन है, किसी एक पर्टिकुलर जॉब में टिक के नहीं रह रहा है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे टिक के नहीं रह रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब में टिक के नहीं रह रहा है, हर 2 महीने पे वो अपनी जॉब स्विच करते जा रहा है, स्विच करते जा रहा है, स्विच करते जा रहा है। तो क्या इससे क्या समझ में आता है कि वो एक तो भाई उसके पास क्या है भाई, कोई भी सेटलमेंट की बात नहीं है। क्या, अ पर्सन हु नेवर सेटल्स डाउन इन वन प्लेस, एक प्लेस पे वो टिकने वाला इंसान नहीं है, कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि एक जगह पे वो रहता नहीं है। तो अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मॉस का मतलब क्या हो गया भाई, कि एक ऐसा पर्सन जो लगातार स्विच करता है प्लेसेस को, जगह को, क्योंकि आने जाने में, जगह में सेटल होने में ही वो इतना सारा जो भी कमाएगा वो सब खर्च कर देगा। तो अ रोलिंग स्टोन्स गेदर नो मॉस का सिर्फ इतना मतलब है कि भाई कोई ऐसा इंसान वो कभी वेल्थ ही क्रिएट नहीं कर पाएगा जो अलग अलग जगह पे हर 2 महीने 3 महीने पे जाता हो सेटल होने के सिलसिले से। ब्रीथ हिज लास्ट, है ना, ब्रीथ हिज लास्ट मतलब क्या, आखिरी सांस लेना, अंतिम सांस लेना, है ना, क्या अंतिम सांस लेना मतलब मर जाना। अंतिम सांस लेना, मर जाना, टू डाई, राइट। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ऐसा हुआ है क्या कभी, कोई पैदा हुआ है जिसके मुंह में सिल्वर स्पून रखा गया हो और सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ हो, है चांदी के चम्मच के साथ पैदा होना, नहीं भाई, ये ईडीएम है, अपनी बात अलग तरीके से कहता है। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ का मतलब होता है भाई क्या, कि एक ऐसा इंसान जो काफी वेल्दी फैमिली में पैदा हुआ हो, है ना, जिस फैमिली में पैदा हो काफी रिच हो, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। बॉर्न टू रिचेस एंड लग्जरी, धन और विलासिता के साथ पैदा हुआ, ठीक है, रिचेस पैसा, रिचेस की जगह पे यहाँ पे वेल्थ लिखता तो और ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, है ना, वेल्थ, ठीक है, बॉर्न टू वेल्थ एंड वेल्दी, बॉर्न टू वेल्दी एंड लग्जरी, है ना, वेल्दी फैमिली और लग्जरी फैमिली में पैदा होना, उसको बोलते हैं क्या, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। चलें आगे, चलो। एन ओलिव ब्रांच, जब भी ओलिव ब्रांच की बात करें, ओलिव ब्रांच, ठीक है, या ओलिव आ जाए उसका मतलब पीस होगा, जेस्चर ऑफ पीस, शांति का संकेत। एन ओलिव ब्रांच, शांति का संकेत, शांति का प्रतीक, या फिर क्या, अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ पीस, ये बोल सकते हो, अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ पीस, शांति का वाहक, शांति का दूत, एन ओलिव ब्रांच, डन। कुक एंड बुल स्टोरी, सॉरी, कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब क्या, एक ऐसी स्टोरी जो आपने बनाई है, आपने मनगढ़ंत कहानियां जो बनाई हैं, ठीक है, एग्जैजरेटेड स्टोरी जो बनाई है उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, झूठी कहानी, वाइल्डली एग्जैजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी कहलाती है। वाइल्डली एग्जैजरेटेड और फॉल्सिफाइड स्टोरीज क्या कहलाती है भाई, कॉक एंड बुल स्टोरी कहलाती है। डन है, डन है। अब ध्यान से देखो, जितनी बातें हमने करी हैं 230 से ले लेते हैं।
आप ध्यान से देखेंगे जितनी बातें अगर आपने करी हैं उसमें से एक ही 2-3 वर्ड पूरे 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 या 3 ईडियम आपको ऐसा दिखा होगा जो बिल्कुल नए पैटर्न पे हो, नया हो। बाकी सब कुछ क्या है भाई, बाकी सब कुछ पुराना है। डंकीज ईयर्स कई बार करा रखा है मैंने, ये सब कुछ कई बार हुआ है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ रहे हैं, ठीक है ना, लगातार पूछे जाते हैं भाई, ये सब लगातार पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। चाहे आप कोई भी पेपर उठा कर देख लो, जीडी का देख लो, सीजीएल का देख लो, सीजीएल में देख लो भाई, सीजीएल की ये क्वेश्चन है भाई, ये सीजीएल के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप बिल्कुल, आपको लगता है, आपको पता नहीं क्यों कहां से डरा दिया गया। ये क्वेश्चन टफ आते हैं, लल्ला क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। आपकी बस प्रैक्टिस नहीं होती, आप उस प्रैक्टिस तक पहुंच नहीं पाते हो, या ये कह लें कि आप उस मटेरियल तक पहुंच नहीं पाते हो जहां से वो चीजें प्रिपेयर करनी है आपको। वरना आपको लग जाएगा कि भाई हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो हम ये दिखा रहे हैं ना आपको कि डेट वाइज, शिफ्ट वाइज कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यू कैन चेक दैट क्वेश्चन थ्रू द वेबसाइट ऑफ एसएससी, राइट।